प्रधानमंत्री जब दीक्षा भूमि पहुंचे हैं तो वहां पर कैसे उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। और साथ ही साथ जो चिट्ठी है वो चिट्ठी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस चिट्ठी में उन्होंने क्या कहा है, कैसे वो अभिभूत महसूस कर रहे हैं यहां पर आकर के, वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जिन्होंने खुद ये लिखा है और ये जो चिट्ठी है प्रधानमंत्री तरफ से लिखी गई है, इसमें उन्होंने बताया कि परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी जो कि संस्थापक हैं आरएसएस के और पूज्य गुरु जी को शत शत नमन। उनकी स्मृतियों को संजोने और इस स्मृति मंदिर में आकर अभिभूत हूं, ये जो बात है वो प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। भारतीय संस्कृति का उनकी तरफ से जिक्र किया गया है, राष्ट्रवाद का जिक्र किया गया। चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी और इसकी कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें जो उनकी तरफ से कहा गया है वो आप देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जैसे प्रधानमंत्री नागपुर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जो रोक UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. किया है वो स्मृति भवन का किया है। और करुणा, खास बात देखिए क्या है कि ये स्थली राष्ट्र सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर की स्मृति को नमन करते हुए। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयासों से मां भारती का गौरव बढ़ता रहे, यानी आने वाले वक्त के लिए भी एक विजन देते वो नजर आते हैं। यहां पर अपने इस वक्तव्य के जरिए वो कहते हैं कि इस स्मृति मंदिर में आकर मैं अभिभूत हूं और स्मृति मंदिर लाखों स्वयं सेवकों का ऊर्जा पुंज है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है और इस स्थली को संस्कृति और राष्ट्रवाद के मूल्यों को समर्पित बताया है। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं। संघ के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ ये तस्वीर, ये वीडियो हम एक तरफ दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया ये मैसेज, ये संदेश। समीर चौगांवकर जी, इसे कैसे याद रखा जाएगा आने वाले लंबे वक्त में? देखिए, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के पहली बार जब मुख्यमंत्री दिल्ली से बनकर मुख्यमंत्री गए थे, वहाँ पर शपथ ग्रहण हुआ था, तो जब उसे पूछा गया था कि अब अभी तक तो आप संघ के प्रचारक रहे, संघ की सेवा की आपने, उसके बाद आप बीजेपी में आए, बीजेपी में संगठन की जिम्मेदारी निभाई, आप ना विधायक हो ना आपको कभी कुछ रहे हो, आप सीधे मुख्यमंत्री बना दी गए, तो आप प्रशासन कैसे संभालोगे? तो उन्होंने कहा था मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं सभी वो भूमिकाएं जो राष्ट्र निर्माण के लिए, प्रदेश को प्रगति के पथ पे ले जाने के लिए जरूरी होती है, वो मैं पूरी निष्ठा से करूंगा। और संघ का स्वयंसेवक होने के नाते यह दायित्व मुझे, जब भारतीय जनता पार्टी के दायित्व मिले, उन्हें मैंने अपनी निष्ठा से निभाने की कोशिश की है। और आज संघ के कारण और भारतीय जनता पार्टी के कारण मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, तो यह भी दायित्व मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा। और देखिए फिर वो किस तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री के रहते पूरे देश में, दुनिया में अपना नाम कमाया, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने। वही उन्हें गुजरात का जो काम था, उनका जो समर्पण था, उनके अपने पार्टी के प्रति, अपने संगठन के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने काम के प्रति उनका जो जुनून था, वही इन्हें 2014 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाता। और संघ के कहने पर राजनाथ सिंह इस बात की घोषणा करते कि गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। उस समय बड़ा विवाद हुआ था, लालकृष्ण आडवाणी जी ने उसका विरोध किया था, गोवा में अधिवेशन हुआ था, लेकिन संघ ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और संघ जानता था कि जिस व्यक्ति ने संघ के में एक बड़ा योगदान दिया है, स्वयंसेवक के रूप में संगठन में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा योगदान दिया है, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गुजरात के 13 साल जिस तरह से योगदान दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी एक बहुत बढ़िया योगदान देंगे और कार्यकाल शानदार होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने न संघ को निराश किया अपने कार्यकाल से, न भारतीय जनता पार्टी को निराश किया, न देश के लोगों को निराश किया। और यही कारण रहा कि 140 करोड़ की जनता ने तीसरी बार उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने। और इसीलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। और आर्टिकल 370 जिसे कहा जाता हटा नहीं सकते, प्रधानमंत्री मोदी ने हटाया। राम मंदिर का जो निर्माण हुआ वो इतना शानदार हुआ, प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत जी उस दिन दोनों साथ में थे जब अयोध्या में 22 जनवरी के दिन, और दोनों का उस दिन स्पीच हुई थी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के जो तो शिक्षा मिली हुई है, वह जीवन में हर दिन हर पल राष्ट्र निर्माण के लिए जो संकल्प रहता है कि हमारा स्वयंसेवक कहीं भी जाए, किसी भी क्षेत्र में काम करे, और उसके सामने सबसे पहले राष्ट्र और राष्ट्र की सेवा हो, माँ भारती की सेवा हो
और वो अपना तन मन और पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सच्चे स्वयंसेवक के रूप में बिल्कुल। और ये आपने बड़ी बात कही है। देखिए समीर जी, आपने जो कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये हो भी रहा है। जो हम देख रहे हैं जिस तरह से बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए किसी प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा आरएसएस मुख्यालय का, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, लेकिन वो गए थे साल 2007 में। मैं सवाल करना चाहूंगा रामकृपाल जी आपसे, एक तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये दौरा किया जा रहा है, किसी प्रधानमंत्री का पद पर रहते हुए ये पहला दौरा है आरएसएस मुख्यालय का, और साथ साथ बहुत खास ये वक्त भी है, साल भी है खुद आरएसएस के लिए, क्योंकि शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है आरएसएस की तरफ से। निश्चित रूप से देखिए, यहाँ बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। आज का सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैसेज आ रहा है, मैसेज यही है कि मतभेद होना, मनभेद होना एक अलग बात है, लेकिन जिन सिद्धांतों में जो आइडियोलॉजी है वो संघ की और बीजेपी की, वो एक संगठन है कल्चरल, उसका आप यूं कह लीजिए संगठन और सत्ता दोनों में जितना, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल मेल जितना संभव हो सकता है। देखिए दोनों एक तो नहीं हो सकते, अलग अलग उनका काम है, संगठन का काम अलग होता है और इसका अलग, तो उसमें जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय है। और जब भी ऐसा मौका आता है मोदी जी ने सम्मान किया है पूरी तरह से। हालांकि एक बात बता दूं, जैसे अभी कहा जा रहा है कि 2014 में मोदी जी को संघ ने बना दिया, मैं एक बात बताऊं, मोदी जी को 2013 में जो संघर्ष करना पड़ा, उनका सबसे बड़ा संघर्ष संघ के साथ ही था। बहुत बड़ा विरोध था, लेकिन मोदी जी वहाँ से संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और आए, सफल हुए। और दूसरी बात, जो ये कहा जाता था, अभी अवधेश जी ने कहा, जैसे कहा था कि संघ को अछूत माना गया, देखिए प्रैक्टिकल बात है ये, लेकिन संघ को सबसे पहले जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने 77 में 48 साल पहले खुले मंच पर कहा बिल्कुल कि अगर संघ राष्ट्रद्रोही है तो मैं राष्ट्रद्रोही हूं। संघ को